दोस्तों आज मैं सुबह में गया पेट्रोल पंप में तो इतना ज़्यादा लंबा लाइन लग करके मैं सोचा कि कैसे मैं पेट्रोल भराऊंगा, कब मैं टाइम पर जाऊंगा, कब मैं ऑफिस पहुंचूंगा, कब मैं रिटर्न आऊंगा, आगे ट्रैफिक है क्या है। बाप रे, मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये पेट्रोलियम का लेकर के इतना ज़्यादा क्राउड क्यों है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज कुछ नया हम लोग जानते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो कि है आपका क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये क्रूड ऑयल से ये पेट्रोलियम जो होता है वो पेट्रोल कैसे बनता है, केरोसिन कैसे बनता है, साथ ही एलपीजी गैस हुआ, ब्यूटेन गैस हुआ, मीथेन गैस हुआ, ये सब होता है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि क्रूड ऑयल जो होता है ये सब तो हमको मालूम है कि यदि जमीन के नीचे से निकाला जाता है, सऊदी अरब से या बाहर की कंट्री से, या फिर बॉम्बे में जो हमारा अरब सागर में जो रिफाइनरी जो बैठाया गया है वहां से आता है। मगर एक्चुअली वो आया कहाँ से, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि स्कूल लाइफ में मैं पढ़ा था फिजिक्स में, और आज आपको मैं दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली आता कहाँ से है। तो देखिए हम लोग सभी कोई जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो होता है हमारा पृथ्वी से बाहर ग्रह, वहां से कोई भी कोई टुकड़ा अगर क्या होता है अलग होकर के हमारे सौर मंडल से अलग होकर के पृथ्वी की ओर जाता है, तो पृथ्वी में क्या होता है एक ग्रेविटी पावर होता है, वो क्या करता है अपने ओर खींचता है। तो खींचता है तो आज से लगभग करोड़ों साल पहले क्या हुआ था ये हम लोग सभी को जानते हैं कि एक बार वो क्या हुआ था ऊपर से आकर के जमीन पर गिरा, उसके बाद पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। उस समय बोला जाता है कि डायनासोर का जमाना था, काफी जंगल थे। तो इस टाइप के उस टाइम में जब हुआ था तो जब पृथ्वी के ऊपर में पृथ्वी के सतह पर जब वो गिरा हुआ था तो बहुत ही ज्यादा आतंक मचा दिया था। आतंक मचाने के बाद में क्या हुआ था कि कोई भी जीव जंतु जितना है वो सारे के सारे मारे गए थे, साथ ही धूल कण हवा गैस काफी हमारे वायुमंडल में फैल गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वो जब गिरा था एस्ट्रोनॉट तो क्या हो गया, वो एक गड्ढा बना दिया। गड्ढा बनाने के बाद में क्या हुआ, जब सारे के सारे उसमें जब मर गए तो धीरे धीरे करके वो धूल मिट्टी गैस जो है एक पर एक परत वो जमते गए। उसके बाद में देखिए कुछ जगह तो हमारे भूमि है, कुछ जगह सागर था, उस जगह बहुत सारा पानी है। तो पानी के अंदर भी जीव जंतु क्या हो गया, उसी में वो मारे गए। क्यों? क्योंकि अत्यधिक टेम्परेचर आग का गोला जो गिरा इसके वजह से। और साथ ही साथ क्या हुआ, वो पानी के नीचे वो परत पर परत नीचे की ओर बैठते चला गया। धूल कण रेत मिट्टी जितना है उसके ऊपर में बैठते चला गया। लगभग बहुत ज्यादा मोटी 10 किलोमीटर कहिए, 3 किलोमीटर कहिए, 5 किलोमीटर कहिए, ऐसे करके एक मोटी परत उसके ऊपर में जमती चले गई। जमती जाने के बाद में क्या हो गया, अत्यधिक प्रेशर के बाद में वो क्या हो गया है, अंदर में ही हीट कर रहा है। हीट करने के बाद में क्या हो गया है कि वो कन्वर्ट हो गया। क्या कन्वर्ट हो गया, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उसके दौरान उसमें क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन नहीं था। अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, इसी के वजह से वो क्या हो गया है कि वो गैस में भी कुछ कन्वर्ट हो गया। उसके साथ वो भूमि के दरार जो होते हैं, दरार होते हैं, सुराख होते हैं, उस जगह में वो क्या कहता है गैस जाकर के बैठ गया है। और बाकी टेम्परेचर के अनुसार जितना हमारे जीवाश्म जीव जंतु जो मरे हुए थे वो अत्यधिक टेम्परेचर के कारण वो क्या है कि लिक्विड में टाइप में कन्वर्ट हो गए। तो वही हमारा है क्रूड ऑयल। तो ये जो क्रूड ऑयल जो है, ये क्रूड ऑयल जब जमीन के नीचे से निकाला जाता है उसके बाद में हमारे रिफाइनरी में इसे क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। रिफाइनरी में क्या किया जाता है, बॉयलर होता है, फर्नीचर होता है, इस जगह में उसको रिफाइन करके आप देखिए कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ये हमारा किस टाइप का ब्लैक टाइप का दिखने वाला जो है पेट्रोलियम है। एक्चुअली ये ब्लैक नहीं होता है, ब्राउन कलर का होता है। सबसे पहले बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आंखों का धोखा ना खाए। ब्लैक देखने में लगता है लेकिन एक्चुअली है ये ब्राउन। दूसरी बात क्या है, इसमें बहुत सारे औषधियाँ होती हैं, बहुत सारे तरह तरह के मिनरल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसको ये रिफाइन करने के बाद ही पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, किरोसिन ये सब अलग पार्ट बाय पार्ट किया जाता है। तो वो क्या होता है, ये एक फर्नेस आपको दिखाया जा रहा है रिफाइनरी टाउनशिप का। ये मैं बना करके स्ट्रक्चर पहले से ही रखा हूँ, जो कि आपको ये अंदर का भाग में आपको दिखा रहा हूँ कि होता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि क्रूड ऑयल जो है हमारा फर्नेस में इसको ट्रांसफर किया जाता है। फर्नेस में क्या है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से वो हमारा बॉयलर में दिया जाता है। बॉयलर में इस तरह करके पार्ट बाय पार्ट अलग अलग करके दिया गया है, बनाया गया है, इसलिए कि अलग अलग ऊष्मा का जो टेम्परेचर है उस जगह में अलग अलग कैटेगरी का ये मटेरियल को प्राप्त कर सके। तो पहले 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा जो बॉइलिंग जो करता है वो फर्नेस, वो क्या करता है फुल ऑयल, वो सिर्फ बहुत ही टाइट होता है, वो एक बनाता है। साथ ही नीचे से जो निकल जाता है, जो सबसे कचरा वाला जो अशुद्धि जो रहती है उसे क्या है लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, परफॉर्मिंग वेस्ट होता है, अस्फार होता है, जो कि हमारा अलकतरा रोड पिच ये सब बनाने के लिए काफी यूज में होता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर अगर हम और जाएंगे तो 370
डिग्री टेम्परेचर पर क्या हमारा मिलता है, ये डीजल। तो डीजल हम लोग सभी को मालूम है कि कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में, गाड़ी, व्हीकल, बहुत सारा मशीन है, ये सब में यूज़ करते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 300 सेंटीग्रेड पर क्या मिलता है, केरोसिन मिलता है, जो कि हम लोग डोमेस्टिक टाइप में यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, लैंप, दिया बाती जलाने के लिए, ऐसा करके बहुत कुछ हम लोग यूज़ करते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर में हम लोग जाएंगे तो 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो आपको रिफाइनरी जो बॉइलिंग करके जो निकलता है वो है पेट्रोल। तो पेट्रोल अभी तो जमाना में पूछना ही नहीं है, बहुत लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे गाड़ियां हैं, बहुत पेट्रोल पंप पर इसी तरह गाड़ियां हैं, मतलब कि रोड पर निकलते के साथ सिर्फ गाड़ी, आदमी से ज्यादा गाड़ी नजर आता है। ये सब किसके देन है, ये सब पेट्रोल के देन है। आज इतना ज्यादा महंगा हो गया फिर भी इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। साथ ही अब इसके ऊपर में देखिए 20 डिग्री टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या हो जाता है, ये गैस रिलीज करता है। ये गैस कैसे रिलीज करता है, ये क्या क्या गैस रिलीज करता है, ये मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये तो हम लोग सभी को जानते हैं। इसमें सबसे पहले ये क्या करता है, ब्यूटेन और प्रोपेन ये रिलीज करता है। तो ये है हमारा मिक्सर, जो कि ये एक एक करके ये प्रोडक्ट यहाँ पर निकालता है। ये कहाँ से निकलता है, हमारा पेट्रोलियम का, ये रिफाइनरी का ये स्ट्रक्चर में आपको बनाने का, समझाने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि पेट्रोल एक्चुअली जो है वो क्रूड ऑयल है। वो क्रूड ऑयल से इस तरह करके ब्यूटेनियम गैस निकलता है, प्रोपेन, एथेन, मीथेन सभी निकलते हैं, पेट्रोलियम है, केरोसिन है, डीजल है, फ्यूल है। इसी तरह से अलकतरा रोड बनाने के लिए ऐसे करके बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको पेट्रोलियम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।